सतियों ने दिनेश की कटा सुजाए कटी बुझा हाल लिखे। धर्मेंद्र गावदी। पुत्र वधु हो गई लंकेश की, शीलवंती दमवंती ऐसी थी मां सती, नागनी सी हो गई धर्मेंद्र गावदी। सुरेश की हार गया धर्मराज भी सावित्री के सामने, वो संजीवनी बन गई खुद अपने प्राणेश की। गद्दी रोकी है सतियों ने दिनेश की, सती जति की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना, सती के पुत्र होते ना भरतार के बिना। राजस्थान के इतिहास की बात है कि पतिव्रता धर्म को परिचय दिखायो बूंदी रानी। जिस समय भारत देश की कई दशा थी, मुगल साम्राज्य में लाखों बहन बेटियां उस दम असुवन से मुंह धोती थी। देख देख शासन यमनों का भारत माता रोती थी। लाखों बहनों की इज्जत भाई हरदम लूटी जाती थी। रूपवती नारी की डोली दिल्ली भेजी जाती थी। क्या बात है? एरी सखी मंगल गावो, एरी सखी मंगल गावो, एरी सखी मंगल गावो। लाखों बहन बेटियां उस दम असवन से मुंह धोती थी। देख देख शासन यमनों का भारत माता रोती थी। लाखों बहनों की इज्जत हरदम लूटी जाती थी। रूपवती नारी की डोली सीधी दिल्ली भेजी जाती थी। अरे पूरा जोर शोरता उस दम, पूरा जोर शोरता उस दम भारत में सुल्तानी का। ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी। अरे बंदी करो सब शोर गुल को, बंदी करो शोर गुल को, लूटो मजा कहानी का रे भाई, लूटो मजा कहानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का।
समय की बात की बूंदी दरबार दिल्ली बादशाह के उठे बैठा हुआ, भारत का जितना भी बादशाह राजा महाराजा सभी उठे विराजमान। तो बादशाह सभी ने ऐलान कर दियो कि भारत में सतिया नहीं है। आम लगा दरबार था, पासवान सब बैठे थे, सुनो सुनो यूं हाथ उठाकर बादशाह कुछ कहते थे। क्या कर रहे थे? सती नहीं है इस भारत में हो तो मुझे बताओ तुम, जिसको हो विश्वास रानी का ऊंचा हाथ उठाओ तुम। बादशाह ने कह दिया कि भारत में सतियां नहीं है, अगर है और आप में से किसी को विश्वास हो तो हाथ खड़ा कर दें। अरे खड़ा भाई हो जाए असर जिसमें रजपूती शानी का, खड़ा भाई हो जाए असर जिसमें रजपूती शानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। खड़ा वही हो जाए असर जिसमें रजपूती सैनी का। ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। तो बूंदी दरबार जसवंत सिंह जी हाडा वो खड़े होकर कहने लगे, महाराज ऐसी बात नहीं है, आज भी भारत में सतियां हैं। बूंदी नरेश बोले यूं, बूंदी नरेश बोले यूं, धरती अभी जो होगी ही नहीं, उस रोज प्रलय हो जाएगा जिस रोज सती होगी ही नहीं। कि महाराज आज भी जति और सती दोनों हैं, और जिस दिन धरती में सतियां नहीं होगी ये धरती प्रलय हो जाएगी। इसलिए मैं विश्वास है मुझे मेरी पत्नी का। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, हाथ उठाकर कहता हूं विश्वास मुझे मेरी रानी का। दरबार ने हाथ खड़ा कर दिया, सभा सुन्न हो गई। तो बादशाह ने कह दिया
ये बूंदी नरेश आप वादा करते हैं कि आपकी रानी सती है? कहा महाराज। इतने में शेर खां बोल उठा, बादशाह के एक मैनेजर शेर खां। तो शेर खां ने कह दिया महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी रानी सती नहीं है, इसका सबूत मेरे पास है। इतने में शेर खां बोल उठा, क्यों झूठी सेकी करते हो, नारी जाति का पता नहीं, क्यों झूठी हां तुम भरते हो। ये महाराज आपकी रानी भी नित चाल नहीं चलती होगी, तुम रहते हो या दिल्ली में, वो लाखों से मिलती होगी। क्या महाराज इसका सबूत मैं देता हूं और आपकी रानी सती नहीं है। तो बादशाह ने कह दिया भाई आप दोनों में से जो भी झूठा होगा उसको मौत की सजा मिलेगी। इसका सबूत मैं दूंगा, मत नाज करो दीवानी का, मत नाज करो दीवानी का, ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। शेर का दिल्ली से चलकर बूंदी आया। इतने में शेर का दिल्ली से चलकर बूंदी आया, वहां मिलाई तुरंडी से सारा किस्सा समझाया। राजा की नकी फोटो, रानी की नकी फोटो ला दे, इतना काम बना दे तू, राजा की एक कटार भी किसी तरह से ला दे तू। शेर का दिल्ली से बूंदिया और एक तवाई से रानी की नगी तस्वीर मंगाई और राजा की कटार बूंदी दरबार में, दिल्ली दरबार में पेश कर दी। जब फोटो बूंदी दरबार ने देखा तो कह दिया कि महाराज वास्तव में ये मेरी रानी की फोटो है। तो बूंदी दरबार को फांसी की सजा का हुक्म हुआ। बूंदी दरबार ने कहा महाराज एक बार मुझे रानी से मिलने की इजाजत दे दीजिए, 2 दिन की। बूंदी नरेश दिल्ली से बूंदी आए, महाराज आ गए तब बूंदी रानी आरती उतार रही, ठोकर मारी थाली के कुतरियां चरित्र दिखा रही। रानी आरती करवाई तो महाराज थाली को ठोकर मार दी। बोले रानी आज मैं देख लिया कि संसार झूठो है। रानी बोली महाराज मैंने सारी बात बताओ, कई बात हुई? सारी बात अपनी पत्नी ने बताई। तो रानी बोली कर गुस्सा रानी ने कहा, सारा किस्सा समझाया, महाराज आप दिल्ली चलो मैं आती हूं फरमाया। कि महाराज मैं सती हूं या नहीं हूं इसका फैसला मैं दिल्ली दरबार में दूंगी। रानी ने ध्यान
ऐलान किया फौरन दुर्गा महारानी चंडी का। दिल्ली से चलकर, बूंदी से चलकर दिल्ली आ गई और वेश बना लिया रंडी का। एक तवाइफ का वेश बनाकर रानी दिल्ली दरबार में पहुंच गई। दरबार में आई, गाना गाया, खुशी हो गया बादशाह, इनाम मांग फरमाया। तवाइफ का रूप में सभी राजा महाराजों को मजमू लाग जो उठे रानी तवाइफ का रूप में डांस करियो। बूंदी दरबार बोलियो कि मांग जब इनाम मांगनो है। रानी बोली महाराज मैं और इनाम न मांगू मांगे, बूंदी दरबार न बरी करो और ताकि शेर का न फांसी की सजा को हुक्म देओ। अत्री बात सुनते ही शेर खां बोले महाराज ये कौन है, मैं इसे जानता नहीं, ये मुझे क्यों मरवाना चाहती है, मैं पहचानता नहीं। इतने में शेर का बोल उठा, ये झूठी से की करती है, बकती है वो सपा झूठ और कहती है वो सेखी है। महाराज मैंने इसकी शकल कभी ना देखी है। तो रानी कह रही है क्या बकता है नीच, क्या शकल न मेरी देखी है, तो सच बतला वो नग्गी फोटो कटार कहां पर देखी है। अगर तू मुझे जानता नहीं, वो नगी तस्वीर और कटार कहां से लेकर आया था? अरे रंडी नहीं मैं रानी हूं, रंडी नहीं मैं रानी हूं, कहां देखा लसन निशान का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा, हूं दीवानी रानी का। बात सुनते ही शेर खान ने नीची गर्दन कर ली। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा, जयकार हुई। बादशाह ने कह दिया कि वास्तव में आज भी सतियां हैं। यह चमत्कार उस रानी ने सभा बीच में दिखलाया, भारत में आज भी सती है, यूं बादशाह ने फरमाया। यह चमत्कार उस रानी ने सभा बीच में दिखलाया, भारत में आज भी सती है, यूं बादशाह ने फरमाया। कहे हजारी सती चरित्र धर ध्यान महेश भवानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा, हूं दीवानी रानी का।
आकर सुनना किस्सा मोती वाली बोल जगदम्बे मैया की